अक्सर हम थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा करने लगते हैं और गुस्से में सामने वाले को बुरा भला कह देते हैं। इस वजह से हमसे कई लोग नाराज हो जाते हैं, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ बिखर जाते हैं और कुछ मुंह फेर लेते हैं। यह गुस्सा जायज होता है, लेकिन इस गुस्से की वजह से हम दूसरों की नजरों में नाजायज बनकर रह जाते हैं। गुस्सा जब ठंडा हो जाता है तो हमें इस बात का एहसास होता है कि गलती मेरी ही थी, थोड़ी सी बात को मैंने बतंगड़ बना दिया। इस गलती का एहसास तो हमें हो जाता है, लेकिन गुस्से में हमने जो सामने वाले को कहा था वो शायद इस बात को नहीं भूलता और हमारे बीच दरार पैदा हो जाती है। फिर हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको इस टॉपिक के ऊपर फुल नॉलेज मिल सके। गुस्सा हमें तब आता है जब कोई काम हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है। अक्सर हमारी सोसाइटी में या हमारे घर में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो सिर्फ खुद की मर्जी चलाते हैं, दूसरों की बातों का कोई वैल्यू ही नहीं होता और शायद इन्हीं लोगों पर हमें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा हम उन लोगों पर नहीं कर पाते जो हमसे शक्तिशाली और धनवान होता है। गुस्सा तो हम सिर्फ कमजोर इंसान पर ही करते हैं, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। लेकिन अपनी गलती का एहसास सबसे ज्यादा तब होता है जब हम दूसरों का भड़ास मासूम पर निकाल देते हैं। गुस्सा अक्सर रिश्तेदारों के बीच दरार पैदा कर देती है। एक विद्यार्थी है जिसकी उम्र लगभग 16 साल है। उसकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, जिसकी वजह से उसे बहुत से परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जब भी वह पढ़ने बैठता तो उसके घर में टीवी चालू हो जाता, तो कभी उसके छोटे भाई बहन शैतानी करने लगते, तो कभी उसके घर में बड़ों के बीच झगड़े हो जाते। इस बीच उस विद्यार्थी को बहुत गुस्सा आता है। अब वह गुस्से से पूरी तरह भर चुका है। एक दिन वह पढ़ाई कर रहा था और उसी समय उसके कमरे में उसके 2 भाई शैतानी करने के लिए आ गए। उन्हें देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया और खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में अपने छोटे भाइयों को पीट दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह अपने स्कूल गया और अपने टीचर से मिला। उसने अपने टीचर को कहा कि मैम, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। इससे मुझे बहुत हानियां होती है। इस गुस्से की वजह से मैं अपने छोटे भाइयों पर हाथ उठा देता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मैम इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए। मैम ने कहा कि जिस तरह धनुष से निकला हुआ बाण कभी वापस लौट कर नहीं आता, उसी प्रकार मुंह से निकला हुआ शब्द भी कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो मेरी ये 2 बातें हमेशा याद रखना। पहला, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो अपने माइंड में ये वाक्य दोहराते रहना कि गुस्से में निकला हुआ वाक्य हमेशा हानि पहुंचाती है। दूसरा, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप मौन धारण कर लीजिए, क्योंकि हम गुस्से में सामने वाले को बुरा भला कह तो देते हैं, लेकिन इस बात का पछतावा हमें बाद में होता है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो आप मौन धारण कर लीजिए। उस विद्यार्थी ने अपने टीचर के दोनों बातों को फॉलो किया और आज वह विद्यार्थी गुस्से को कंट्रोल करना सीख गया। कुछ दिन बाद वह विद्यार्थी अपने टीचर के पास आता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि मैम, मैंने अब गुस्सा करना छोड़ दिया है। टीचर कहती है, बेटा, अभी तो तुमने गुस्से को सिर्फ कंट्रोल करना ही सीखा है, शांत करना नहीं। खेल तो अभी शुरू हुआ है, असली जंग अभी बाकी है। विद्यार्थी बड़ी निर्मलता से पूछता है कि मैम, मुझे अब क्या करना होगा। टीचर कहती है कि जिस दिन तुम्हें गुस्सा आए उस दिन एक कील लेना और अपने घर के पीछे दीवार पर ठोक देना। बच्चा समझ जाता है और जिस दिन उसे गुस्सा आता एक कील लेता और घर के पीछे दीवार में ठोक देता। ऐसा करते करते उसे 2.5 महीने लग गए और वह सिर्फ 30 कीले ही ठोक पाया। अब वह अपने टीचर के पास गया और कहा कि मैम, जिस दिन मुझे गुस्सा आता था उस दिन मैं एक कील ठोक देता। मुझे अब गुस्सा आना बंद हो गया है। क्या अब मैं गुस्से को शांत करना सीख गया हूँ? टीचर कहती है, अभी भी तुम पूरी तरीके से नहीं सीखे हो। अब तुम ऐसा करना, जिस दिन तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा उस दिन तुम दीवार से एक कील निकाल लेना। विद्यार्थी ऐसा ही करता है। जिस दिन उसे गुस्सा नहीं आता था वह दीवार के पास जाता और एक कील निकाल आता था। विद्यार्थी को कीलें निकालने में मुश्किलें आती थी, लेकिन किसी भी तरह वह कीलें निकाल लेता था। उसे निकालते निकालते लगभग 3 महीने लग गए। अब कीलों को निकालने के बाद विद्यार्थी अपने टीचर के पास जाता है और कहता है कि मैम, मैंने उन सभी कीलों को निकाल दिया है। टीचर अब उस बच्चे से पूछती है कि तुम्हें कीलें ठोकने में मुश्किलें आई कि कील निकालने में। विद्यार्थी कहता है कि मैम, कील निकालने में ज़्यादा मुश्किलें आई। टीचर कहती है कि जिस तरह तुम्हें कील ठोकने में आसानी हुई और निकालने में कठिनाई हुई, उसी प्रकार जब तुम गुस्से में किसी व्यक्ति को बुरा भला कहते हो तो ये बात उसके दिल में कील की तरह चुभती है, जिसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो आप मौन धारण कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त चुप रहना ही उचित है। टीचर विद्यार्थी को यह सिखाना चाहती थी कि गुस्से में किसी व्यक्ति को बुरा भला बोलना आसान होता है, लेकिन उसके दिल में चुभे उस शब्द को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो आप तुरंत जवाब मत दीजिए। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए,
क्योंकि इस दुनिया में गुस्सा करने वालों की कमी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद वही इंसान गुस्से को शांत करना सीख जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।